हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय की जो डिग्री होती है वो कितने प्रकार की होती है। जी हाँ, जब मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय 3 तरह की डिग्री आपको प्रोवाइड करवाता है। आज हम उन्हीं 3 तरह की डिग्री के बारे में बात करेंगे, कैसे मिलती है, क्या प्रोसीजर है पूरा, इसमें क्या फ़ीस रहती है, सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना भूलना। तो देखिए ये वीडियो एसओएल के स्टूडेंट, रेगुलर के स्टूडेंट और एनसीबैब के, दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज से बिलोंग करता है वो इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ डिग्री इन ड्यू सोल। सोल इसलिए डाल दिया, सोल वाले स्टूडेंट कहते हैं कि सर सोल के लिए है या नहीं है, ड्यू डालने वाला था क्योंकि ड्यू के अंदर ही एसओएल आता है, एनसीबैब भी आता है, रेगुलर भी आता है। तो देखिए 3 तरीके की डिग्री जो है दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोवाइड करवाता है। पहली आपकी डिग्री सिर्फ डिग्री, नॉर्मल डिग्री। दूसरी आपकी है डिजिटल डिग्री। तीसरी है आपकी डिग्री इन एडवांस। तो इन तीनों डिग्री में मतलब क्या है डिग्री का, तो वो भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब भी आपका ग्रेजुएशन होता है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए मैं वीडियो जब बना रहा हूँ 2024 चल रहा है, तो मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट हुआ, बट डिग्री आपको 2024 में नहीं मिलेगी। जो नॉर्मल डिग्री होती है, जो इस डिग्री की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट नंबर पे है, ये वाली डिग्री। तो नॉर्मल डिग्री जो होती है, अगर मान लीजिए आपने 2024 में ग्रेजुएशन किया है तो आपको नॉर्मल डिग्री अगले साल यानी 2025 में जाके मिलेगी, फरवरी के बाद। ठीक है, डिग्री जो होती है जब इनकी सेरेमनी होती है, एक इवेंट होता है दीक्षांत समारोह जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाया जाता है और डिग्री तब रिलीज़ की जाती है। यानी जो डिग्री होती है वो 1 साल बाद प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर इस साल आपने ग्रेजुएट हुए हो तो अगले साल जाके आपको मिलेगी। तो नॉर्मल जो डिग्री होती है उसकी मैं बात आपको कर रहा हूँ। ये जो डिग्री होती है ज़्यादातर कॉलेज में बाय पोस्ट दे दी जाती है, जैसे एसओएल जैसे कॉलेज में, और कहीं कहीं जगह होता है कि वहाँ पे फेयर वगैरह लगा के आपको बुला के दी जाती है। ठीक है, अब देखिए मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जैसे कि मान लीजिए हमें डिग्री जो है हाथों हाथ चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं डिग्री के। पहला है डिजिटल डिग्री, एक है डिग्री इन एडवांस। पहले डिजिटल डिग्री की बात कर लेते हैं। देखिए डिजिटल डिग्री जो होती है जिस दिन सेरेमनी होती है, जी हाँ, जैसे मान लीजिए सेरेमनी जनवरी से फरवरी के बीच में आयोजित होती है, सेरेमनी के एक दिन बाद ही आपकी डिजिटल जो डिग्री होती है उनको रिलीज कर दिया जाता है। जो कि जो नॉर्मल डिग्री जो जैसे हार्ड कॉपी जो होती है वो डिग्री 2 से 3 महीने बाद आपको मिलती है, जबकि डिजिटल डिग्री जो होती है उससे पहले डिजिटल डिग्री को रिलीज कर दिया जाता है, जिसको आप दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाके अपनी डिटेल डाल के डाउनलोड कर पाओगे। क्या ये डिग्री फ्री है? जी नहीं, डिजिटल डिग्री आपकी फ्री नहीं है। ये वाली जो डिग्री है ये फ्री है। डिजिटल डिग्री के लिए आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कितना? 750 रुपये का। जी हाँ, फ्री नहीं है। तो अगर आपको डिजिटल डिग्री चाहिए, डिग्री से पहले डिग्री चाहिए, बाकी तो आपको ये नॉर्मल वाली तो मिल ही जाएगी, बट आपको डिजिटल डिग्री चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, सबसे पहले चाहिए, सेरेमनी के एक दिन बाद ही चाहिए, तो आप डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि डिजिटल डिग्री सेरेमनी के दिन ही रिलीज कर दी जाती है, अगले दिन स्टूडेंट उसको डाउनलोड कर सकता है अप्लाई करके। डिजिटल डिग्री की जो पेमेंट है वो 750 रुपये जाती है। कंपलसरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट इसको डाउनलोड करें, जिसको जल्दी में चाहिए वो ले सकता है। बाकी जो नॉर्मल जो डिग्री होती है ये वाली डिग्री, ये आपको एक समय के बाद ही मिलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिग्री इन एडवांस। ये क्या है? देखिए डिग्री इन एडवांस एक ऐसी स्कीम है जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय उन स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है जो स्टूडेंट विदेश जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप फॉरेन कंट्री में आपका कहीं एडमिशन हो गया, या फॉरेन कंट्री में आप कोई बिजनेस के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, या फॉरेन कंट्री में रहने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपकी डिग्री मांगी जा रही है कि आप फॉरेन कंट्री में तभी आपका एडमिशन होगा जब आपको डिग्री आप ला कर दोगे। अब मान लीजिए आपने 2024 में ग्रेजुएशन किया है, आपका मार्कशीट और प्रोविजनल तो है, बट एक्चुअली होता क्या है कि फॉरेन कंट्री में मार्कशीट और प्रोविजनल जो होती है उसकी वैल्यू नहीं होती कि कहीं किसी कॉलेज में, तो बोलते हैं आप डिग्री ला के दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में आपको जो नॉर्मल डिग्री है वो तो आपको 1 साल बाद मिलेगी, बट आपको इसी साल एडमिशन लेना जिस साल आप ग्रेजुएशन हुए हो। डिजिटल डिग्री का भी सेम है, डिजिटल डिग्री भी आपको 1 साल बाद ही मिलेगी सेरेमनी के दिन। ये कुछ महीने पहले मिल जाती है, बट 1 साल के लिए इसको भी रुकना पड़ेगा। बट जो डिग्री इन एडवांस की जो स्कीम है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, ये उन स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है जो स्टूडेंट सेरेमनी से पहले डिग्री चाहते हैं। मतलब दीक्षांत समारोह नहीं हुआ उससे पहले ही, मान लीजिए मैं 2024 में ग्रेजुएट हो गया और मुझे 1 महीने बाद ही डिग्री चाहिए, तो डिग्री इन एडवांस एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आपको डिग्री मिल जाएगी। बट
इसके लिए आपको एग्जामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पे, DU की वेबसाइट पे जाओगे, डिग्री इन एडवांस की वहाँ पे एक पोर्टल है, उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। बट वहाँ पे एक रीजन देना होगा, रीजन में प्लस एक आपको प्रूफ लगाना होगा, वो भी फॉरेन कंट्री का। देखिए, डिग्री इन एडवांस्ड उन्हीं स्टूडेंट को दी जाएगी जिनको इसमें इसकी ज़रूरत है, सच में जिनको लगता है कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे डिग्री इन एडवांस चाहिए, मुझे डिग्री पहले ही चाहिए, ये जो सेरेमनी वगैरह से पहले, डिजिटल डिग्री से पहले, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। बट तभी कर पाओगे जब आपका एडमिशन फॉरेन कंट्री में हुआ हो और फॉरेन कंट्री का कोई भी प्रूफ आपके पास हो, और वो सारे डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड करोगे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, पेमेंट करोगे, पेमेंट आपका जाएगा डिग्री इन एडवांस में, ठीक है। जब आप पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, NOC दिखा दोगे कि हाँ कि फॉरेन कंट्री में मेरा एडमिशन हो चुका है, उन्हें चाहिए। जब आप सारे डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, उनको एग्री कर दोगे ऑनलाइन, जो भी आप डिटेल फिल करके, तब वहाँ पे आपकी जो डिटेल है उसको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही वहाँ से आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होता है, 1 महीने के अंदर आपको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और ये जो डिग्री इन एडवांस है, ये डिग्री आपकी PDF में भी मिल सकती है आपके ईमेल पे, या आप DU जाके भी इसको कलेक्ट कर सकते हो नॉर्थ कैंपस से, ठीक है। तो 3 तरीके की जो डिग्री होती है, डिग्री नॉर्मल डिग्री जो 1 साल बाद सबको मिलती है बाय पोस्ट अपने कॉलेज से, दूसरी डिजिटल डिग्री ये सेरेमनी के 1 दिन बाद ही मिल जाती है, और यह है डिग्री इन एडवांस, जिसको डिग्री तुरंत चाहिए, अर्जेंट चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बट इसकी एक शर्त है, उन्हीं स्टूडेंट को दी जाएगी जिनका एडमिशन फॉरेन कंट्री में हुआ हो, या जो फॉरेन कंट्री में बिजनेस, करियर या वहाँ रहने के लिए जा रहे हो। ऐसे अगर आप इंडिया के बंदे हो और इंडिया में जॉब के लिए चाहिए तो नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। डिग्री इन एडवांस उन बच्चों को नहीं दी जाती, ठीक है। तो उसके लिए आपको 1 साल का वेट करना होगा। बाकी पूरे इंडिया में प्रोविजनल और मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप कहीं से भी कॉलेज में एडमिशन के लिए पूरी तरीके से वैलिड है। बट फॉरेन कंट्रीज़ का नियम थोड़ा अलग है, वहाँ डिग्री मांगी जाती है। बट कितने ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फॉरेन कंट्री जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं इसीलिए आपको तीनों डिग्री बता दी है। बाकी तीनों डिग्री होती एक है, इनके मतलब फीचर्स अलग अलग है कि डिग्री नॉर्मल डिग्री होती, तीनों का फॉर्मेट एक ही है। एक होती डिजिटल डिग्री जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे, इसके 750 रुपये देना होगा। डिग्री इन एडवांस, इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा फीस देनी होगी, क्योंकि आपको सेरेमनी से पहले प्रोवाइड की जाएगी। आपकी स्पेशली डिग्री आपकी छाप कर वो देंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट से पहले, तो उसके लिए तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। बट ये तभी मिलेगी जब आपका एडमिशन सही में हुआ, आपके पास कोई लेटर वगैरह होना चाहिए फॉरेन कंट्री का, ठीक है। अगर आप बाहर विदेश में पढ़ने जा रहे हो या कहीं करियर के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, तभी आपको डिग्री इन एडवांस के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। DU की वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई इसके लिए कर सकते हो, वरना नॉर्थ कैंपस जाके भी आप ऑफलाइन जाके भी इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये तीनों डिग्री होती है दिल्ली विश्वविद्यालय में, इससे ज़्यादा कोई डिग्री होती नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है, यही मुझे आज समझाना था, और बाकी और कोई अपडेट होगा जरूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।